Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. Now I am going to discuss next part on Ancient Indian History. नमस्कार दोस्तों, नरेश IAS Academy प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक शैव परंपरा या शैव सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 1 इज under which dynasty was the Lingayat sect born in the Shaivite tradition? शैव परंपरा में लिंगायत संप्रदाय का जन्म किस राजवंश के अधीन हुआ? The right answer is D. वेस्टर्न कल्चुरी डायनेस्टी, पश्चिमी कल्चुरी वंश। तो कल्चुरी वंश को प्राचीन भारतीय इतिहास और आरंभिक मध्यकाल में पढ़ा जाता है। मुख्यतः 3 इनकी ब्रांच थी। अवंती के दक्षिणी हिस्से में सबसे पहले कल्चुरी वंश आरंभ हुआ और देन फिर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी या चेदी का कल्चुरी वंश और देन फिर महाराष्ट्र में। और इसी कल्चुरी वंश के जो शासक थे बिज्जल 12वीं शताब्दी में, उनके मंत्री वासव या बसवन्ना ने लिंगायत संप्रदाय को प्रोमोट किया। पहले इसको वीराशैव संप्रदाय भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल सेंट इज रिलेटेड टू द शैवाइट ट्रेडिशन? निम्न में से किस महिला संत का संबंध शैव परंपरा से है? The right answer is D. A एवं B दोनों। You know the Shaivite tradition further divided into the different subsects. In Kashmir region, it is specifically known as the Kashmiri Shaib, where the Lal Ded, also called Lalleswari, played important role, and within the Lingayat tradition, Akka Mahadevi played important role. Akka means elder or the great. शैव परंपरा आगे जाकर के विभिन्न उप संप्रदायों में विभाजित होती है और कश्मीर की शैव परंपरा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां लल्लेश्वरी या लाल देद नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दक्षिण भारत में शैव परंपरा के अंतर्गत विकसित हुए लिंगायत संप्रदाय में अक्का महादेवी का योगदान माना जाता है। The next question is Lakulis, the originator of Pasupat sect, is believed to belong to which state? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस का संबंध किस राज्य से माना जाता है? The right answer is A. This is Gujarat. You know, Lakulis
is considered the promoter originator of Pashupat sect and who was born in Kayab, Rohan, presently in Gujarat, and considered the incarnation of Lord Shiva, the 28th incarnation. लकुलीस, जिनका जन्म गुजरात के कायाब रोहन नामक स्थान पर हुआ, ऐसा माना जाता है, इन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की और इन्हें भगवान शिव के 28वें अवतार के रूप में माना जाता है। तो पश्चिमी भारत में पाशुपत संप्रदाय ने बहुत व्यापक स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में क्रांति की। The next question is, in the Kashmiri Shaivism tradition, who is related to the theory of Pratyabhijna? कश्मीरी शैव परंपरा में प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत से कौन संबंधित है? The right answer is D. All are related to Pratyabhijna theory. You know, the Kashmiri Shaivite tradition further divided into Trik, Kula, Spand and Pratyabhijna tradition, and the theory of Pratyabhijna, which means the direct knowledge of oneself, and this was first introduced by Somanand, the student of Vasugupta, and further it was developed by his son Utpal Dev, and later on it was advanced or modernized by the क्षेमीश्वर। तो कश्मीरी शैव परंपरा में स्पंद, प्रत्यभिज्ञा, त्रिक एवं कुल जैसी उप परंपराएं विकसित हुई। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप में अपने आप को जानना, अपनी ऊर्जा को, शक्ति को पहचानना, इसके माध्यम से भगवान शिव का साक्षात करना। प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत को सबसे पहले सोमानंद ने प्रस्तुत किया, जो वसुगुप्त के शिष्य थे। सोमानंद के बाद यह सिद्धांत विकसित किया उनके पुत्र उत्पल देव ने, और बाद में क्षेमेश्वर ने इसको और अधिक मॉडर्नाइज किया। The next question is, on which book Abhinav Bharti was written in Shaivism? शैव परंपरा पर लिखित अभिनव भारती किस ग्रंथ पर आधारित है? The right answer is B. This is the Natya Shastra. You know, the Natya Shastra was written by Bharat Muni, and his time is considered during 500 BCE, sometime 200 BCE to 400 CE between. And Natya Shastra is the earliest book on the performance art. Abhinav Bharti, written by the Abhinav Gupta in 11th century. तो अभिनव भारती ग्रंथ अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, कश्मीरी शैव परंपरा पर है और नाट्य शास्त्र पर पूरी तरह से आधारित है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। भरत मुनि के समय को लेकर के विद्वानों में कुछ मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका समय मानते हैं और कुछ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 400 शताब्दी ईस्वी के मध्य कहीं इनको माना जाता है। और नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर
परफॉर्मिंग आर्ट पर भारत की सबसे पुरानी और प्रचलित किताब है। कश्मीरी शैव परंपरा को आगे बढ़ाने में अभिनव भारती का बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर आईएएस मेंस एग्जाम एंड GS paper 1 to 4 we are providing the answer writing session at the Jaipur center, so you may contact. Thank you.